वेलकम गाइस, दिस इज एच एस एनालिसिस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, है ना। आज है अपन यहाँ पे अपने नए करंट इवेंट जो अभी रिसेंटली हुआ है उसके साथ इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप, इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे। पूरा इन एंड आउट, क्या इन एंड आउट पूरा जो कंक्लूजन है वो करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये किससे, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ था। ठीक है, तो आपको उससे पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसकी ये जो नोट्स है ये भी मिल जाएंगे और जो सब्सिडरी चीज़ें हैं जो इसमें बताऊंगा उसके भी नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पे द हिंदू का जो एनालाइज वीडियो आता है वो भी देखिएगा अपने चैनल पे, सुबह 7 बजे समथिंग अपलोड हो जाता है। ठीक है, पूरी न्यूज़ का अच्छे से एनालाइज रहता है उसमें भी इन एंड आउट तरीके से। ठीक है, उसमें भी सब्सिडरी चीज़ें भी बताता हूँ, तो उसके भी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और द हिंदू की PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो अपना टॉपिक है इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप। तो इसमें बात की गई कि जैसे अभी क्या हुआ रिसेंटली, फ्रांस ने एक मतलब स्टेटमेंट दिया कि वो इंडिया के साथ अब पार्टनरशिप बढ़ाएगा। ठीक है, उसमें इंडिया के साथ वो पार्टनरशिप बढ़ाएगा। उसमें जैसे किस 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 फील्ड में पार्टनरशिप बढ़ाएगा, तो वो बढ़ाएगा कौन से, अपने डिफेंस की और सिक्योरिटी की, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में पार्टनरशिप बढ़ाएगा। ठीक है, किस मतलब क्या क्या करेगा इस चीज़ को, ये पार्टनरशिप जैसे मतलब क्या क्या करेगा वो। ठीक है, तो पहला इंडिया और वो क्या करेंगे, इंडिया और फ्रांस एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग। ठीक है, इंटेलिजेंस शेयरिंग। दूसरा ब्लस्टरिंग कैपेबिलिटीज़। ठीक है, एक्सपांडिंग मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह जो होती है ना वो एक्सपांडिंग करेंगे। और जो इनिशिएटिव्स होते हैं, जो न्यू इनिशिएटिव्स एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे कि इसमें मराइन टाइम में स्पेस और साइबर डोमेन जो है ना, इस चीज़ों में न्यू इनिशिएटिव्स वगैरह परस्यू करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है ये फ्रांस का जो है ये मैप है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन का मैप है। अभी जैसे आज का जो द हिंदू का एनालिसिस था उसमें मैंने जैसे बताया कि इटली के साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं इंडिया के, उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए। आज ही का है, आपने अगर नहीं देखा आज का न्यूज़पेपर एनालिस्ट तो जल्दी जाके देख लीजिए। ठीक है, उसकी PDF वगैरह सारी वहाँ टेलीग्राम चैनल पर भी है। तो ये रहा अपना फ्रांस। ठीक है, चलो तो फ्रांस के बारे में अपन पढ़ते हैं। आपको बता दिया न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फ्रांस ने कहा है कि वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है, किसके बेस पे, सिक्योरिटी और डिफेंस के बेस पे। ठीक है, अब उसमें की पॉइंट्स क्या है, जो ये चीज़ है इसमें की पॉइंट्स क्या है, तो इसमें है देखो, अभी मीटिंग हुई थी इंडिया और फ्रांस की। ठीक है, जैसे जो अभी COP26 की जो मीटिंग्स वगैरह चल रही है इसके साथ में एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो उसी चीज़ में ये सारी चीज़ें डिस्कस की। तो इसमें हाईलाइटेड डायलॉग्स क्या थे, इसमें की पॉइंट्स जान लेते हैं अपन इस मीटिंग्स के, और ये जो पार्टनरशिप वगैरह की बात हो रही है इसमें हाईलाइट पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहला जो है उसमें कहा है कि जैसे फ्रांस ने कहा है कि वो इंडिया को आत्मनिर्भर भारत में, जो आत्मनिर्भर भारत जो इंडिया का एक सपना है। ठीक है, जैसे पूरे तरीके से आत्मनिर्भर भारत, आपको क्या है पता होना चाहिए कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, सेल्फ रिलायबल इंडिया। ठीक है, मतलब खुद पे आत्मनिर्भर भारत का हिंदी मतलब ही आत्मनिर्भर भारत होता था, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा उसको जो फ्रांस है वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसमें सपोर्ट करेगा किसके थ्रू, वो डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन और जैसे जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वगैरह इस चीज़ की जो मतलब जैसे डिफेंस के सेक्टर में ही आत्मनिर्भर भारत में वो अपना योगदान देगा। उसमें क्या क्या करेगा, पहले डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह में हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरा रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा दोनों एक दूसरे को। और जो वाइड रेंज की जैसे जो एडवांस जो वाइड रेंज के वेपन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वाइड रेंज की कैपेबिलिटीज़ की जो मतलब मिसाइल्स वगैरह होती है और जो अदर चीज़ें होती है डिफेंस के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उस चीज़ के लिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, ऐसी बात हुई है। ठीक है, अब दूसरा जो ये फ्रांस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन इन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को मतलब वो किया था। ठीक है, तो जिसमें अभी सारे मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि सारे जो कंट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इस जो ये इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को अपना रहे हैं। अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें ये फ्री ट्रेड वाली बात है।
फ्री ट्रेड वाली बात है, मतलब जो इंडो पैसिफिक का रीजन है ना, उसमें क्या है कि फ्री ट्रेड होने की बात है, मतलब जैसे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, मतलब ऐसे ही एकदम नहीं आ सकता, लेकिन मतलब उसमें छूट दी जाएगी कि आप जैसे और उसमें छूट तो दी जाएगी, लेकिन साथ में ध्यान भी रखा जाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, इसको अपन और किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रांस की जो, इसमें इतना जान लीजिए कि फ्रांस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसमें क्या है कि फ्रांस जो है, मतलब उसने कहा है कि हम एक रिसाइड पावर क्या होती है, रिसाइड पावर ये होती है कि मतलब जैसे इंडो पैसिफिक वाला एरिया है, ठीक है, उस पर फ्रांस का कब्जा नहीं है, ठीक है, या फिर फ्रांस का वहाँ पे कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, उसमें क्या करेगा फ्रांस, जो इंटरनेशनली लेवल पे है उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। ये होती है रिसाइड पावर, मतलब एक तरीके से इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको हेल्प करेगा, ठीक है। ये बात हुई थी वहाँ पे। फिर देखते हैं अपन और चीज़ें, और क्या है, फिर देखते हैं अपन, जैसे ये चीज़ें हुई, अपने को रिसाइड पावर समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत में, मतलब आत्मनिर्भर भारत में सपोर्ट करेगा। दूसरा जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है फ्रांस की नहीं, वैसे तो पूरी यूरोपियन यूनियन की है। आज का जो जैसे न्यूज़पेपर एनालाइज था उसमें भी था कि इटली ने, जो मतलब इटली है, वो भी इसी चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यही सारी चीज़ें धीरे धीरे सारे जो मतलब वर्ल्ड का सेंटर बन रहा है, क्या इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है ना, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है। वो जो फूड मतलब सप्लाई चेन है ना, उसका एक बहुत अहम पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उसमें ये बात हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें देख लेते हैं इस मीटिंग में, जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई इसका स्पेसिफिकेशन क्या था। तो देखो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले है ना, जो ऑकस ग्रुप है, ये ऑकस ग्रुप फॉर्म हुआ, ठीक है। ऑकस ग्रुप फॉर्म हुआ जिसके बाद फ्रांस ने इंडिया के साथ सपोर्ट, मतलब इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है डिफेंस को लेके और जो अदर उस चीज़ों में पार्टनरशिप बढ़ाने की बात की। अब ये ऑकस ग्रुप क्या है, ऑकस ग्रुप इंडिया बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये तीनों का एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। ये वैसे तो पहले से साथ में काम कर रहे थे, है ना, लेकिन उसने क्या किया कि एक जो मतलब एक उसको एक उसका ग्रुप का नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है। ये पहले से साथ में काम कर रहे थे यूके और यूएस वगैरह इस चीज़ों में, लेकिन कॉपरेशन के साथ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसमें एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। और ये ग्रुप क्या करेगा, जो यूके है और यूएस है, ये क्या करेगा, जो ऑस्ट्रेलिया है उसको हेल्प करेगा, किस चीज़ में, उसके डिफेंस में, और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, सबमरीन्स वगैरह प्रोवाइड करेगा न्यू टेक्नोलॉजी से। अब सबमरीन्स वगैरह प्रोवाइड करने की बात आई तो यहाँ पे फ्रांस नाराज हो गया, किससे, यूके और यूएस से। क्यों नाराज हुआ फ्रांस इसीलिए नाराज हुआ क्योंकि फ्रांस के साथ क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रीटी की थी कि वो मतलब जो फ्रांस से सबमरीन वगैरह खरीदेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये जो अभी ऑकस ग्रुप बना, जिसमें क्या बात हुई कि यूके और यूएस है वो ऑस्ट्रेलिया को मतलब जैसे जो सबमरीन्स वगैरह है और अच्छी टेक्नोलॉजीज वगैरह सबमरीन्स की वो प्रोवाइड कर देगा। तो जिसकी वजह से क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने यूके जो फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट था उसे काट दिया, मतलब उसे रद्द कर दिया। तो जिसकी वजह से फ्रांस को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मतलब एक डील बहुत अरबों खरबों रुपए की डील थी, तो वो क्या हुई, टूट गई, जिसकी वजह से फ्रांस नाराज हुआ, किससे, यूएस और यूके से। तो जिसमें यूएस ने, जो बाइडेन जी है, उन्होंने जो मैक्रोन है, जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे माफ़ी मांगी, ठीक है। फिर जाके वो थोड़ा बहुत वो शांत हुआ, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि फ्रांस ने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे बनाने की बात करी, ठीक है। ये जो वो हुआ, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक रिलेशन देख लेते हैं। तो स्ट्रेटेजिक रिलेशन, पहले बैकग्राउंड देखते हैं इसका। तो बैकग्राउंड क्या है कि जो फ्रांस है, मतलब 1998 में जो कोल्ड वार हुआ था उसके बाद से जो फ्रांस है वो पहली कंट्री थी जिसने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे साइन किया था, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो इंडिया है, मतलब इंडिया का जो 1998 में जो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का जो मतलब डिसीजन लिया था, उसमें सपोर्ट किया था किसने, फ्रांस ने। और जो मतलब बहुत कम कंट्रीज़ ने किया था, तो जिसमें फ्रांस भी एक था, ठीक है। और डिफेंस कॉपरेशन बहुत किया है, मतलब जैसे डिफेंस कॉपरेशन है फ्रांस और। अब दूसरा पॉइंट, पहले बैकग्राउंड देख लिया अपन ने, ठीक है। बैकग्राउंड, जो फ्रांस है वो पहला देश था आफ्टर कोल्ड वॉर, 1998 में जो कोल्ड वॉर हुआ था जनवरी में, उसके बाद फ्रांस पहला देश है जिससे इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में साइन किया था,
ठीक है। दूसरा, फ्रांस ने अपने को सपोर्ट किया था 1998 में जो न्यूक्लियर वेपन का जो डिसीजंस लिए थे, मतलब न्यूक्लियर जो रिसर्च की बात की गई थी, ठीक है, उस चीज़ में सपोर्ट किया था फ्रांस ने अपना, ठीक है। अब दूसरा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो है डिफेंस कॉपरेशन को लेके। तो डिफेंस कॉपरेशन को लेके कैसे, डिफेंस कॉपरेशन को लेके इसलिए क्योंकि जैसे जो फ्रांस है उसके साथ रेगुलरली मीटिंग होते रहती है, हमारे जो मिनिस्टर्स और मिनिस्टर लेवल की इनकी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, वहाँ के जो डिफेंस वो है, और यहाँ अपने इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर के जो मिनिस्टर्स वगैरह इनके बीच में रेगुलरली मीटिंग्स होती है। फिर जो दूसरा पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो डिफेंस वाइज, मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे आर्मी है, आर्मी क्या है एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, और जैसे एक दूसरे का जैसे बहुत सारे क्या बोलना चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है, जिसमें आप यहाँ नाम देख सकते हो, आर्मी जो है वो एक शक्ति करके डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। नेवी है वो वरुण करके, और जो एक्सरसाइज गरुड़ा है एयरफोर्स करती है उसकी आर्मी के साथ, किसकी, फ्रांस की आर्मी के साथ। ये सारे क्या करते हैं, ये मतलब रिलेशंस एक दूसरे के साथ अच्छे करने के लिए डिफेंस कॉपरेशन, मतलब डिफेंस में अच्छी, मतलब जैसे आप देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने का फुल मतलब क्या होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि देखो जैसे फ्रांस के जो आर्मी वगैरह है, ठीक है, इंडिया की आर्मी है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ जो है इनके पास अच्छा है, ठीक है, इंडिया के पास कुछ अच्छा है, तो वो जब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो वो एक दूसरे को सीखने के लिए मिलता है बहुत सारी चीज़ें, जिस वजह से जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह ये की जाती है। अब ये आर्मी कौन सी करती है, नेवी कौन सी करती है, और जैसे अपनी एयरफोर्स कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहीं पे इसमें बताया जैसे जो फ्रांस का जो राफेल है, उसी जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको अभी रिसेंटली क्या किया है इंडिया ने, मतलब इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इंडिया मतलब जैसे जो फ्रांस है वो एक एग्रीमेंट के तहत भी बंधा हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें जो है फ्रेंच फिर्म टू ब्लीड स्कॉर्पियन सबमरीन, मतलब जो स्कॉर्पियन सबमरीन है उनको बनाने की बात की गई है। दोनों मतलब साथ में उसको डेवलप करेंगे, और उसके साथ में उस पर जो टेक्नोलॉजी होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह उस चीज़ की बात करी गई थी, उस चीज़ पे साइन किया गया था 2005 में, ठीक है, इससे एक ट्रीटी में बंधा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे जो है हमारा जो फ्रांस है, दूसरा जो एग्रीमेंट है फ्रांस के साथ वो इस बेसिस पे है, जो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्रोविंशियल ऑफ रेसिप्रोकल लैंग्वेजिस सपोर्ट। इसमें क्या है, जिसको अपन उसको क्या बोलते हैं, इसको अपन ये भी बोलते हैं लैंग्विस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, LSA ये भी बोला जाता है इसे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो मिलिट्री जैसे रूटीन पोर्ट कॉल्स होते हैं ना, मतलब जैसे जो क्या बोलना चाहिए, एक चीज़ें ट्रांसफर्स वगैरह होती है, मतलब जैसे चीज़ें वगैरह एक दूसरे से वहाँ पे, जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है किसी कंट्री में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, और तो वहाँ पे जैसे जो अपनी मिलिट्री वगैरह है, जैसे जो वो है वहाँ पे पोर्ट रूटीन वगैरह पे जाती है, मतलब जैसे मिलिट्री वगैरह या फिर जो अपनी जैसे जो अदर जैसे जो चीज़ें हैं, जैसे जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती है उनके साथ जो लोग जाते हैं, ठीक है, उसी में क्या होता है कि जैसे उनको है ना राशंस वगैरह, और जो अपनी मिलिट्री वगैरह है उनके लिए मेंटेनेंस के लिए, और जैसे जो ब्रीदिंग के लिए, और जैसे जो राशंस और जो मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह और जो फ्यूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इस एग्रीमेंट में प्रोवाइड करने की बात होती है, मतलब कुल मिला के सपोर्ट करने की बात होती है कि वहाँ पे आप जैसे जाओ तो के साथ एक दूसरे के साथ सपोर्ट अच्छा करें, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो है इंडो पैसिफिक, जो मतलब इंडियन ओशियन में जो दोनों का है वो कॉमन इंटरेस्ट क्या है, ये इस चीज़ पे बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रांस का मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट मतलब ये है कि जैसे जो फ्रांस है उसकी जो कॉलोनियल टेरिटरीज है वगैरह है, जो मतलब इंडियन ओशियंस और जो इधर पैसिफिक ओशियंस वगैरह में ओशियनिक जोन में जो है ना, उसकी जो मतलब जो कॉलोनियल टेरिटरीज है, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी फ्रांस जो है जैसे उस चीज़ में जैसे इंडिया के साथ अच्छे पार्टनरशिप करना चाहता है, ठीक है। दूसरा जो फ्रांस है वो अभी क्या हुआ है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का जो है वो पार्ट बना है, ठीक है, अभी 23rd मेंबर बना है, ठीक है। 22 मेंबर्स इसके बहुत सारे हैं इंडिया को इंक्लूड करके। ये जो है 1997 में बनाई थी एसोसिएशन, ठीक है। इसका मेन वर्क क्या था कि साथ में कोऑपरेट करके चलना एक दूसरे को, और जो इंडो पैसिफिक है वहाँ पे जैसे शांति और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट, शांति बनाए रखना और अच्छे तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेशन के साथ डेवलपमेंट करना, इसका वो था। तो जिसमें अभी 23rd मेंबर अभी फ्रांस जुड़ा है, और फ्रांस ऐसा पहला कंट्री है जिसकी जो मतलब जो टेरिटरी है, जैसे फ्रांस जो है वो इंडो पैसिफिक वाले जो रीजन है इसमें नहीं है, फिर भी ये इसका मेंबर बना है, ठीक है, ये पहला मेंबर बना है ऐसा, ठीक है। उसके बाद जो इधर साइड का जो एरिया है इसमें क्या है, काउंटर टेररिस्ट,
मतलब इसका जो मतलब एक वो है पार्ट है कि काउंटर टेररिस्ट, मतलब जैसे जो इसमें क्या है अपना, इसमें जो इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसमें एक और पॉइंट जो है अपना, मतलब बोलना चाहिए थर्ड पॉइंट क्या है, काउंटर टेररिज्म, मतलब जो काउंटर टेररिज्म को ख़त्म करना। इसमें क्या है कि जैसे अभी फ्रांस ने सपोर्ट किया था इंडिया को, जब इंडिया ने जो है ग्लोबली लेवल पे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पे क्या किया था कि टेररिज्म के अगेंस्ट, मतलब जैसे टेररिज्म को जो फंडिंग वगैरह प्रोवाइड होती है उस चीज़ से लड़ने के लिए मतलब बात करी थी, तो उसमें क्या किया था, फ्रांस ने सपोर्ट किया था इंडिया का, ठीक है। और दूसरी जगह और भी फ्रांस ने सपोर्ट किया कब, कश्मीर वाला जो इशू होता है ना पाकिस्तान के साथ, कश्मीर वाला रिलेशन, उस टाइम पे भी फ्रांस ने क्या किया, इंडिया का बहुत बार सपोर्ट किया है, ठीक है। ये चीज़ें बात। अब जैसे जो आगे वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, आगे जो मतलब आगे कैसे क्या चलने वाला है, ठीक है। तो आगे इसमें कुछ नहीं कि जैसे अगर मतलब अच्छे रिलेशंस वगैरह इसमें बताया जा रहा है कि अच्छे रिलेशंस वगैरह मतलब इसके साथ अपने लिए मतलब अच्छे रिलेशंस वगैरह इस्टेब्लिश होंगे, ठीक है। और जैसे जो फ्रांस है, फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशंस मतलब यूरोपियन यूनियन, क्योंकि फ्रांस है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और मेन पार्ट है, बहुत मतलब अच्छा उनके साथ वो है, क्योंकि जो फ्रांस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिफेंस सेक्टर में, जैसे जो आर्मी वगैरह है उसमें, मिलिट्री उसमें सबसे ज़्यादा फ्रांस जो है वो वहाँ पे शक्तिशाली है। कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में। तो उसका एक थोड़ा अलग प्रभाव है, एक थोड़ा अलग वो है, तो जिसके साथ अपन ट्रेड वगैरह और जो अपने रिलेशन अच्छे रहेंगे, तो कुल मिला के यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छे रहेंगे। और जैसे आप भी देख रहे हो कि अभी डेली बेसिस पे यूरोपियन यूनियन के साथ अपने रिलेशंस वगैरह अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ में बताया, ठीक है। और इसमें ये बोला गया है कि जैसे जो फ्रांस, मतलब जैसे इंडिया के लिए ये चीज़ें अच्छी होगी कि जैसे जो फ्रांस और जर्मनी और जैसे जो जापान वगैरह, इन टाइप के ये जो कंट्रीज है जो सेम अपनी जैसे मेंटेलिटी है, जो सेम सोच रखते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करने पे इंडिया को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, कहाँ, ग्लोबली लेवल पे, ठीक है। यही सारी चीज़ें बात है। तो अपन ने समझा इंडो जो अभी मतलब ये जो एग्रीमेंट हुआ है अपनी जो, ठीक है, पार्टनरशिप का, डिफेंस पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ है, इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। इसका जो ये पीडीएफ है ये मैं कहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियो आते रहेंगे। हैव अ नाइस डे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।